हेलो गाइस। आप रोज यूपीआई यूज करते हो, क्यूआर स्कैन करते हो, पैसा भेजते हो और काम खत्म। लेकिन एक बात बताओ, अगर कल से यूपीआई पर 1 रुपीस भी चार्ज लगना शुरू हो जाए तो क्या आप उतना ही यूज करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज हम यूपीआई इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फ्री है। लेकिन क्या ये सच में फ्री है, या फिर कहीं ना कहीं कोई आपसे ही पैसे कमा रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है? क्योंकि कोई भी सिस्टम बिना पैसे से नहीं चलता। हर बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, उसके पीछे सिर्फ एक ऐप नहीं होता, उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। सर्वर्स, बैंक्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, डेटा ट्रांसफरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, और ये सब चलाने में कॉस्ट लगता है। तो सवाल फिर वही है, अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो ये सिस्टम सर्वाइव कैसे कर रहा है? असल में यूपीआई फ्री है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही ऑर्गेनाइजेशन पूरे यूपीआई नेटवर्क को मैनेज करते हैं और इंडिया का डिजिटल पेमेंट बैकबोन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिस्टम खुद भी पैसा जनरेट करता है, लेकिन डायरेक्ट आपसे नहीं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऊपर, जहां आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मेरा गया है। तो चलिए सुनते हैं। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो इनमें दो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका बैंक जो कि पैसा भेजता है, और एक सामने वाले का बैंक जो पैसा रिसीव होता है, और इनके बीच पूरा होता है नेटवर्क। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है। आप सोचते हो कि आपका पैसा बस अकाउंट में पड़ा है, सेफ है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। बैंक उस पैसों को आइडल नहीं रखने देता, वो उस पैसे को लोन बनाकर दूसरों को दे देता है। पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, और उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है। मतलब आप इनडायरेक्टली बैंक को अर्निंग्स का सोर्स दे रहे हो। सिंपल एग्जांपल समझो, आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हैं। आपको शायद 2 से 3% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बैंक उसी पैसों को यूज़ करके किसी को लोन देगा और वो 8 से 12% तक का इंटरेस्ट कमाएगा। यही गैप बैंक का प्रॉफिट है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होता है। मतलब ना कोई फ़ी देते हो, ना शॉपकीपर कोई फ़ी देता है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का कॉस्ट होता है। तो ये कॉस्ट कौन बेयर करता है? बैंक्स और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कैश कम यूज़ करें और डिजिटल पेमेंट्स बढ़े। इसीलिए सरकार बैंक्स को सपोर्ट करती है ताकि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। अब बात करते हैं ऐप्स की। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, न जाने कौन से ऐप्स है। ये ऐप्स आपसे कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं लेते, तो ये कमाते कैसे हैं? सोचा है कभी? ये अर्न करते हैं इनडायरेक्टली, आपको लोन्स ऑफर करके, इंश्योरेंस बेचकर, क्रेडिट कार्ड प्रमोट करके, और एड्स के थ्रू। मतलब आप फ्री सर्विस यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी एक्टिविटी से ही सिस्टम अर्निंग कर रहा है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। अब आप कैश यूज़ करते हो तो पैसा निकालते हुए फील होता है, लेकिन यूपीआई में बस एक टैप और पेमेंट डन। पेटीएम करो, और पेन नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं। इसी वजह से लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अब थोड़ा स्केल समझो। हर महीने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होते हैं। इतना बड़ा सिस्टम डेली करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, और ये सब ऑलमोस्ट फ्री दिखता है। लेकिन रियलिटी ये है, यूपीआई फ्री नहीं है, बस आपसे डायरेक्ट पैसा लिया नहीं जा रहा। बैंक्स इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ऐप्स सर्विसेज से कमा रहे हैं, एनपीसीआई प्रोसेसिंग से अर्न कर रहा है, और गवर्नमेंट इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मतलब पैसा कहीं ना कहीं बन रहा है,
और उसी से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अगली बार जब यूपीआई पेमेंट से पेमेंट करो तो याद रखना ये फ्री नहीं है, बस आपको इसका बिल दिखाई नहीं देता। और अगर आपको ऐसे हिडन ट्रूथ जानने हैं तो फॉक्सिंग क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।